हेलो स्टूडेंट्स। सो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पावर। क्या ये पावर? बच्चे हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने देखा था वर्क डन के बारे में, हमने देखा था वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है, हमने देखा था एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, इसकी टाइप्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी थी। अब इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हम आगे क्या पढ़ेंगे, पावर क्या होती है। ठीक है, चलिए। अब बच्चे पावर क्या होती है? पावर क्या होती है मतलब आपकी स्ट्रेंथ। हम बोलते हैं ना कि देखते हैं कितनी पावर है तुम्हारे में, है ना, कितनी स्ट्रेंथ है तुम्हारे में। तो होती क्या है पावर? हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज एक ओल्ड मैन है, ठीक है, सपोज एक ओल्ड मैन है, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए वो क्या करते हैं, 10 मिनट्स लगाते हैं। ठीक है, ओल्ड मैन है, वो काम करने, कुछ एक पर्टिकुलर काम करना है, वर्क करना है, उसको कंप्लीट करने में वो 10 मिनट लगाते हैं। और एक यंग मैन है, वो क्या करता है, सेम काम को परफॉर्म करने के लिए 5 मिनट्स लगाते हैं। ठीक है, ओल्ड मैन जो है वो एक काम पर्टिकुलर वर्क करने के लिए 10 मिनट्स लेते हैं, और एक यंग है वो क्या करते हैं, 5 मिनट्स लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे, हम इनको कैसे चेक करेंगे, इनके रेट ऑफ डूइंग वर्क से कि इन्होंने कितना काम किया हुआ है? हम क्या बोलेंगे कि कितने जो इनका काम करने का रेट है ना, कि जो काम कर रहे हैं यंग मैन, वो क्या है, उनका रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मैन। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ यंग मैन इज मोर देन ओल्ड मैन, है ना। क्या मतलब कि वो कम टाइम पे क्या कर रहे हैं, ज़्यादा काम परफॉर्म कर रहे हैं यंग मैन, और ओल्ड मैन जो है वो एज़ कम्पेयर टू यंग मैन क्या कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं काम, एक काम को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो बच्चे इसी को रेट ऑफ डूइंग वर्क को, कि कितने रेट से आप कोई काम को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, कितने रेट से आप किसी काम को परफॉर्म कर रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, पावर। पावर क्या होती है आपका, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, या फिर आप क्या बोलोगे कि जो आपकी पावर है वो क्या होती है आपकी, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन मतलब क्या, कि कितने टाइम लेते हो आप किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, वो क्या होती है, पावर। ठीक है ना। जैसे ये दो बंदे, ये एक है और एक बी, हमने चेक करना है कि इसमें कितनी पावर है। मैंने इनको बोला कि इस पॉइंट से लेके ये एक बॉक्स है, इसको आपने उठा के यहाँ रखना है। ठीक है, इसको भी बोला कि ये एक बॉक्स है, इसको उठा के आपने यहाँ रखना है। तो ये लेता है 6 मिनट और ये लेता है 3 मिनट। तो सबसे ज़्यादा पावर किस में होगी, इसमें होगी। हमने क्या चेक करना है कि ये जो ये वर्क कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ उठाने में कि कितना टाइम ले रहा है, और इसका हमने चेक किया कि यहाँ से लेके यहाँ रखने तक ये कितना टाइम ले रहा है। तो ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, ये ले रहा है, मतलब इसके अंदर पावर कम है। तो वही चीज़ है कि वर्क डन, जितना आपने वर्क किया अपॉन कितना आपने टाइम लिया, उन दोनों की जो डिवीजन होती है उससे आपका क्या निकलता है, पावर निकलता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इसको P इज इक्वल टू W अपॉन T। P इज इक्वल टू W अपॉन T, ये क्या होता है आपका पावर का फॉर्मूला। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। चलिए, अब बच्चे क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, हमने अपने जब हमने एनर्जी को कॉन्सेप्ट किया था, एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था कि जब हम बोलते हैं व्हेन वर्क इज डन, व्हेन वर्क इज डन, वर्क कब होता है, जब आपका बॉडी मूव करती है, जब आप किसी चीज़ को फोर्स लगाते हो, और फोर्स लगा रहे हो तो मतलब कोई एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है। इसका मतलब कि वर्क डन आपका कब होगा, जब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, व्हेन वर्क इज डन देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ, एन इक्वल
अमाउंट ऑफ एनर्जी इज, यू कैन से दैट, कंज्यूम। ठीक है, जितना आपका वर्क डन हो रहा है जब आपका वर्क डन होगा, आप बोलोगे जब मेरा वर्क डन कंप्लीट होगा, वर्क डन हो जाएगा पूरा, तो उस टाइम कब कंप्लीट होगा, जब आपकी उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम्ड होगी। ठीक है ना, जैसे ये एक बॉक्स है ए, इसको मैंने मूव कराना है यहाँ तक, इसको मैंने मूव कराना है यहाँ तक, तो इसको मूव करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने इसको फोर्स लगानी है, फोर्स तो मैं लगाऊंगी, फोर्स लगाने के लिए मेरी बॉडी में क्या होनी चाहिए, एनर्जी भी लगेगी। तो जितनी एनर्जी मैं इसको प्रोवाइड करूँगी उतना ही उसका क्या होगा, वर्क डन होगा। तो ये वही चीज़ बोल रहा है कि वर्क डन कब होता है, जब आपकी एनर्जी जो है उतनी, जितना वर्क डन करवाना है, जब उतनी ही एनर्जी आपकी कंज्यूम्ड होती है, तो उसको आप क्या बोलते हो कि वर्क डन हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि मतलब जितना वर्क डन हो रहा है उतनी एनर्जी आपकी कंज्यूम्ड हो रही है। इसका मतलब कि जो आपका, आप क्या कर सकते हो आप पावर को डिफाइन कर सकते हो एनर्जी को यूज़ करके इन प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, ऐसे हमने क्या बोला था, ऐसे हमने बोला था कि जो आपकी पावर है इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब मैंने क्या कहा, जितनी वर्क डन होता है उतनी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कंज्यूम्ड होती है। तो आप ये भी बोल सकते हो, और पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन व्हाट, अपॉन बच्चे टाइम टेकन, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन योर टाइम टेकन, और E अपॉन T इसके बराबर है आपका पावर के। क्लियर? तो बच्चे पावर क्या हुआ, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम्ड। चलो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, रेट एट विच वर्क इज डन, और you can say that energy is consumed। ठीक है, क्लियर? अब बच्चे आपको पता है कि इस फॉर्मूले से आप अपना पावर का यूज कर लोगे। एंड वन मोर थिंग, पावर जो है वो क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको क्या दिया होता है, मैग्नीट्यूड का पता चलता है। ठीक है, एंड नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है पावर की। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, ओनली हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था आपका पावर का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ पावर। बिल्कुल इजी है यूनिट्स निकालना। यूनिट्स ऑफ पावर देखो बच्चे, अच्छा हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा कि जो आपका पावर है वो इक्वल होता है एनर्जी के, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, फॉर्मूला मतलब कि एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का यूनिट आपको पता रहता है जूल, या फिर वर्क डन का ले लो उसका भी जूल ही रहता है, और टाइम का यूनिट है आपका सेकंड। ठीक है, और बच्चे जो यूनिट ऑफ पावर होता है ना, एक तो होता है आपका जूल पर सेकंड, ये निकल गया जूल पर सेकंड, या फिर आप बोल सकते हैं 1 वॉट, इसको वॉट भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे यूनिट ऑफ पावर क्या होता है आपका, वॉट होता है। वॉट क्या होता है, वॉट इज द पावर ऑफ एन अप्लायंस विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। क्या होता है, 1 वॉट जो होता है वो किसी भी अप्लायंस की वो पावर होती है जो क्या करती है कि 1 जूल ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करती है, कितने, 1 सेकेंड में। ठीक है, समझ गए? हम जैसे कोई भी चीज़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रेफ्रिजरेटर ही लेते हैं, रेफ्रिजरेटर ही लेते हैं, हम पूछते हैं ना उनको कि कितने वॉट की है, पूछते हैं, या फिर कोई मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं तब भी हम उनको बोलते हैं जी ये कितने वॉट की। कितने वॉट की का क्या मतलब, कितने वॉट का मतलब कि वो कितनी एनर्जी 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। समझ गए कि कितना टाइम ले रही है वो 1 सेकंड में कितने जूल ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रही है। ठीक है, ये होता है आपका वॉट का। तो यही है आपका पावर का कॉन्सेप्ट कि जो आपका यूनिट ऑफ पावर होता है
वो क्या होता है आपका वॉट। पावर का यूनिट वॉट, और यू कैन से दैट 1 वॉट किसके इक्वल होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है। अब बच्चे देखो, जो पावर होता है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का, वो हमें बताता है कि वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। अब जो आपके घरों में मीटर लगे होते हैं ना, मीटर जिसमें बिजली का बिल आता है, वो कैसे वर्क करते हैं? वो करते हैं कि वो चेक करते हैं कि आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, कितनी एनर्जी आपकी कंज्यूम्ड हो रही है। वो आपको कैसे पता चलेगा आप कितनी एनर्जी कंज्यूम करें? वो डिपेंड करेगा आपकी चीज़ों पे कि वो कितने वॉट की है। बल्ब ले लो, बल्ब आप यूज़ करते हो, आप चेक करते हो वो कितने वॉट का है। कितने वॉट का मतलब कि 1 सेकंड में वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो आपके मीटर पे शो कर देता है कि हाँ जी आपने इतना इसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक 60 वॉट का बल्ब है। 60 वॉट का बल्ब मतलब कि वो क्या कर रहा है, 60 जूल ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहा है 1 सेकंड में। समझे? 60 वॉट का बल्ब का मतलब कि वो 60 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर आवर में। तो यही चीज़ है आपका कि डिफरेंट अप्लायंसेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो क्या करते हैं डिफरेंट वॉट्स उनकी होते हैं। ठीक है। तो यूनिट ऑफ पावर जो है वो वॉट क्यों पढ़ा था? एक स्कॉटिश इन्वेंटर, इंजीनियर एंड डिज़ाइनर थे, कौन? जेम्स वॉट। क्यों वॉट पढ़ा था ये कौन थे? साइंटिस्ट, स्कॉटिश इन्वेंटर थे, या फिर आप बोल सकते इंजीनियर या फिर एक डिज़ाइनर थे, जिनका नाम था जेम्स वॉट। क्या नाम था? जेम्स वॉट। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो स्टीम इंजन का डिज़ाइन था ना, वो किया था, डिज़ाइन ऑफ स्टीम इंजन। तो उसी वजह से वो क्या हुए थे, इतने फेमस हो गए थे। तो उन्हीं के नाम पे क्या कर दिया इन्होंने, पावर को यूनिट दे दिया, जेम्स वॉट। ठीक है। तो आपने देखा कि पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका वॉट होता है, दैट इज 1 जूल पर सेकेंड। अब वॉट जो है बच्चे वो क्या एक स्मॉल यूनिट है पावर का। वॉट क्या है आपका? स्मॉल यूनिट ऑफ पावर। स्मॉल यूनिट ऑफ पावर। वॉट जो है वो एक स्मॉल यूनिट है पावर का। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बिगर यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है। कुछ बिगर यूनिट्स भी होते हैं पावर के। बिगर यूनिट्स ऑफ पावर वो कौन से बच्चे? वो होते हैं आपका किलो वॉट। क्या है? किलो वॉट। ठीक है। एंड मेगा वॉट। कौन कौन से हो गए बच्चे? एक आ गया आपका किलो वॉट, और एक आ गया आपका मेगा वॉट। ठीक है। अब आप देखो, अब हम देखते हैं वॉट भी हमें पता है, किलो वॉट और मेगा वॉट क्या है। देखो बच्चे, जो 1 किलो वॉट होता है ना, वो इक्वल होता है आपके 1000 वॉट्स के। समझ गए? मतलब अगर आपके 1000 वॉट होंगे तो जाके आपका 1 किलो वॉट बनता है। ये क्या आपके बिगर यूनिट है। क्लियर? और जो 1 मेगा वॉट होता है वो इक्वल होता है आपका किसके? वो आपका इक्वल किसकी होता है? वो आपका इक्वल होता है 1 किलो वॉट के, या फिर आप बोल सकते हो 10⁻⁶, नॉट 1 किलो वॉट। ये 1 मेगावाट आपका इक्वल होता है 10⁻⁶ वॉट। 1000 किलो वॉट आप बोल सकते हो। हाँ, 10⁻⁶ वॉट के इक्वल होता है आपका 1 मेगा वॉट। और एक और आपका यूनिट होता है पावर का, जिसको आप कहते हो हॉर्स पावर। हॉर्स पावर। तो ये जो आपकी हॉर्स पावर है ये इक्वल होती है 746 वॉट के। ये इम्पॉर्टेंटली आपको याद होना चाहिए। ठीक है। जीके में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपकी 1 हॉर्स पावर होती है वो किसके इक्वल होती है। ये सब आपके पावर के यूनिट्स है। तो 1 हॉर्स पावर है, ये आपकी इक्वल होती है 746 वॉट के इक्वल। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, पावर के बारे में पढ़ा कि पावर क्या होती है, पावर के यूनिट्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन से हैं, बिगर यूनिट कौन से हैं, ये सब किसके बारे में देखा हमने, पावर के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आगे हॉर्स पावर
होती क्या है?